दैया, इधर भारत चांद पर पहुंच रहा था, उधर पिताजी ब्रिक्स की मीटिंग में विदेश चले गए। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूँ, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। पहली बार पिताजी का मन विदेश में नहीं लग रहा है। वो भारत में होते तो सवेरे सवेरे इसरो के दफ्तर पहुंच जाते। वो भारत में होते तो विक्रम लैंडर में तेल भरवाते, वैज्ञानिक लोगों का कुछ बताते, कुछ समझाते, कैसे चांद के रडार से विक्रम लैंडर को बचावे का है, उसकी कुछ तरकीबें समझाते, चांद की गैस से कैसे चाय बनेगी वो बताते। लेकिन का कहे बहनी, पिताजी बहुत मजबूरी में गए हैं। वो कहा है कि सावन का महीना चल रहा है ना, बरखा बहुत ज्यादा हो रही है, 8,000 करोड़ का जहाज खरीदे हैं, खड़े खड़े उम्र जंग लगी जा रही है, यही खातिर जहाज का उड़ाना बड़ा जरूरी है। चिंटू की मम्मी कहीं चांद पर जाने के लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? बीजेपी वाले वर्मा जी के पास तो बातों से ही चांद जमीन पर उतार लाते हैं। कांग्रेस वाले कुवारे की दुल्हन कहीं दुनिया चांद पर जा रही है, दुनिया चांद पर पिलाटिंग विलाटिंग कर रही है, लेकिन हमरे मोहल्ले में पंचौरा अधीर चौधरी की बेइज्जती पर बैठा है। चिंटू की मम्मी कहीं अधीरवा के साथ जौन हुआ ना, वो कौनो दुश्मने के साथ ना हो बहनी, बेचारा का गलत काम किया था। टमाटर पर तो सवाल पूछ रहा था, टमाटर का नाम सुनते ही बिस्मिती ईरानी रूसी विक्रम लैंडर की तरह फट पड़ी। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में? मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? अरे अधीरवा चांद पर सवाल पूछ के गाली खाता तो समझ में आता, लेकिन अधीरवा तो टमाटर पर सवाल पूछ के जलील हुए वाला धरती का पहला पत्रकार बन गया है। जैसे ही चांद पर जाए वाले पहले आदमी का नाम लोग सब याद रखे हैं ना, वैसे ही टमाटर के सवाल पर जलील हुए वाले पत्रकार का नाम अब इतिहास याद रखेगा। अधीरवा पूछा का वो बताते हैं। पहले अधीरवा पूछा कि ओ बिस्मिती मैडम, ये बताओ तुम्हारे घर परिवार वाला सब टमाटर वमाटर तो खात होगा ना, उसके बारे में बतियात होगा, कुछ 2-4 टमाटर वाले किस्सा हमको बता दो कि टमाटर कितना महंगा पड़ रहा है। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में? मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? फिर का था बिस्मिती कहीं, सुनो अधीर, पिताजी तुमका तलवा चाटे खातिर रखे हैं, रसोड़े में क्या है, कहाँ है, कौन है, ये सब ताकझा करे के लिए नहीं। हाँ, बिस्मिती कहीं टमाटर का सवाल बहुत ही प्राइवेट है, और प्राइवेट सवाल का जवाब हम सरकारी बोटी पर पलने वाले पत्रकारों का नहीं देते। फिर कहा था बिस्मिती कह दी कि टमाटर का प्राइवेट सवाल पूछ रहे हो, अगर हम पलट के तिहाड़ जेल की बात पूछ ले तो कैसा लगेगा? अधीर बाबू बहुत किसी आ गए बहनी, मने मन ऊपर वाले से प्रार्थना कर दिए कि हे भगवान अगले जन्म में कुछ बनाना, लेकिन गोदी मीडिया में तलवा चाटक पत्रकार नहीं बनाना। बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन कहीं देखो बहनी, ऐसा नहीं होते कि हमारे अधीरवा में टैलेंट नहीं है, वो चाहता तो पलट के बिस्मिती मैडम से 4 सवाल पूछ सकता था, मैडम चुप हुई जाती। लेकिन सरकारी बिस्कुट पर पले वाले की एक अपनी मर्यादा होत है ना। चिंटू की मम्मी कहीं देखो बहनी, गुलाम का गुलाम की औकात में रहना चाहिए। हाँ, गुलाम कभी सवाल नहीं पूछता है, गुलाम आदेश लेता है, और मुंह लगा गुलाम तो बिस्मिती बहनी का बिल्कुल नहीं पसंद है। कांग्रेस वाले कुंवारे की दुल्हन कहीं अच्छा मुंह लगा गुलाम नहीं पसंद है, लेकिन किसी और के मुंह लगा पति पसंद है। हम कहे बहनी पंचौरे में थोड़ा मर्यादा रखो, पलट के अभी बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन तुमको 4 शब्द कह देंगी तो क्या रह जाएगा? हाँ, चिंटू की मम्मी कहीं बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन 4 तो का एक को सब कहने की कंडीशन में नहीं है बहनी। बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन कहीं बेचारा अधीरवा जब से जेल वाली गाली बिस्मिती से खाया है तब से उसका मानसिक हालत ठीक नहीं है। कल तक बेचारा कैसा वो मजार की बात करता था, कल तक कैसा सब मुसलमान लोगन की जनसंख्या जो बढ़ी जा रही है उसके बारे में बताता था, और आज मोमोज और चटनी की खबर बता रहा है। आज वो मोमोज खाए वालन के निभाले गिन रहा है। जब से अधीरवा का तिहाड़ जेल वाला आघात लगा है तब से अपने काला सफेद वाले प्रोग्राम में सिर्फ सफेद मोमोज ही दिखाई जा रहा है बहनी।
चिंटू की मम्मी कहीं मोमोज नहीं दिखा रहा है, वो क्रोनोलॉजी वाले अंकल का चेला है, चेला। मोमोज के बहाने टमाटर की चटनी पर फोकस करके अब भी महंगे टमाटर पर फोकस कर रहा है। वो मोमोज के बहाने चीन पर सवाल कर रहा है बहनी। वो मोमोज के बहाने भारत में चीन की घुसपैठ पर सवाल पूछना चाहते है। वो मोमोज के बहाने भारत के बाजार में चीन की घुसपैठ दिखाना चाहते है। लेकिन का बताएं, ही गुलामी का जीवन ऐसा ही होत है, मुंह बंद करा देते है। बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन कहीं कौनो जन्म से गुलाम नहीं होते, उका गुलाम बनाती है जूता चाटने की आदत और मालिक के लिए पूछ लाने की मजबूरी। ये कौनो गुलाम पेट से थोड़ी ना बनकर पैदा होता है। एक जमाना था जब अधीर पत्रकारिता में चांद की तरह चमकता था, समाज में उसकी पूछ विक्रम लैंडर की तरह होती थी, एकदम चमकदार। लेकिन जब से वो गोदी हुआ है तब से उसकी चांद जैसी पत्रकारिता पर ग्रहण लग गया है बहनी। आज के पंचौरे में इतना ही। सब भैया भौजी चाचा लोगन का हमरा पंचौरा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय राम जी की।